माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय सभी संतजन, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंच पर आसीन सभी इस सांचौरी के सभी श्रेष्ठ जन, आप सभी को नमन। और आए हुए संपूर्ण सांचौर विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हजारों हजार मेरे सभी मित्रों, भाइयों, आज एक ऐसी स्थिति हुई है कि हम सभी को यहां पर इकट्ठे होकर कुछ मनन करना पड़ रहा है, कुछ चिंतन करना पड़ रहा है। और जैसा कि अपने मारवाड़ी में एक कहावत है, ओलंबो घर्रा न दे रहा है, पार कौन न दे रहा है। तो वो ओलंबा वाली बात है। यहां पर हमारे इस संपूर्ण व्यवस्था के अंदर कुछ शब्द गढ़े गए हैं, बनाए गए हैं, जो लोगों को समझाए जाते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले रामचरितमानस की एक चौपाई लेकर उसके आगे और पीछे के चीजों को छोड़कर उस पर हाउ टीवी पर बहुत हुई थी। जैसे हमारे यहाँ एक और शब्द गढ़ा जाता है, अहिंसा परमो धर्म, उससे पीछे की लाइन नहीं पढ़ाई जाती है। उसी प्रकार से राजनीतिक जीवन में एक और शब्द गढ़ा जाएगा। संगठन का जो कार्यकर्ता है वो रीढ़ की हड्डी है, लेकिन वास्तव में यह है कि ये आधी लाइन ही है, उसकी आगे की लाइन और है। और वो है, मैं आपको बता रहा हूं आज, संगठन का कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ की हड्डी है, उसके साथ वो संगठन का मुंह है, वो संगठन का नाक है। राणा राम जी देवासी, पूर्व पार्षद, आप मंच पर पधारे। मैं कह रहा था कि वो व्यक्ति केवल रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो संगठन की आंख है, संगठन का नाक है, संगठन का कान है, संगठन का मुख है। इस संपूर्ण समाज में क्या हो रहा है, क्या चिंतन हो रहा है, वो बात जाकर वो संगठन को बताता है, अपनी आंखों से देखकर, अपने कानों से सुनकर, और मुख से जाके बताता है कि समाज के अंदर माहौल क्या है। लेकिन जब यह कहा जाता है कि आप अपना मुख बंद कीजिए, नाक बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, केवल आप रीढ़ की हड्डी है, तब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। जो लोग बड़ी बड़ी शिक्षाएं दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, मैं उनको एक छोटे से शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो दो व्यक्ति पिछले 5 वर्षों से, जहां पर हमारा यहां पर धरातल पर शासन नहीं था, कार्यकर्ता दुखी हो रहा था, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को प्रशासन की तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा था, छोटे छोटे जो आंदोलन हो रहे थे, उसके अंदर जो दो व्यक्ति निरंतर भागीदारी निभा रहे थे, कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चल रहे थे, जब उनको दोनों को नजरअंदाज किया जाता है, तब मन के अंदर आक्रोश उत्पन्न होता है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जीवाराम जी को दीजिए अथवा दानाराम जी को दीजिए, लेकिन उस व्यक्ति को दीजिए जो धरातल पर खड़ा है, जो सुख दुख में हमारे बीच में खड़ा है, हमारी बात को समझता है। जब इस प्रकार की स्थिति होती है, तब हम सभी को इकट्ठा होना पड़ता है। और जो राजनीति के बहुत ही क्लिष्ट जानकार हैं, उन्होंने तो 5 वर्ष पहले घोषणा कर दी थी कि आने वाले 5 सालों के बाद में ये माननीय श्री जी टिकट लेकर आएंगे। जो ये कह रहे हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा अगर मैंने टिकट मांगी है, तो मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं। आज भी संगठन के इतने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा है कि हमें 2 महीने पहले मालूम था कि माननीय सांसद साहब टिकट मांग रहे हैं। अगर वास्तव में शरणनाथ जी की उन्होंने कसम खाई है कि मैं राजनीति का संन्यास लेना चाहता हूं, तो उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उन्होंने टिकट मांगी थी, और कार्यकर्ताओं को भी मालूम है कि उन्होंने टिकट मांगी थी। अगर टिकट मांगनी है तो स्वागत है, आप हमसे सबके आके कहते हैं सभी कार्यकर्ताओं से कि भाई साहब मैं भी मांग रहा हूं, मेरा भी आप नाम दीजिए आगे। किस प्रकार से हमारे बीच में 5 वर्ष तक लगातार आदरणीय जीवाराम जी, आदरणीय दानाराम जी खड़े हुए हैं, भागे हैं, दौड़े हैं। अन्य भी कई कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे, वो भी निरंतर भाग रहे थे साथ में।
कभी तो आपको दिखना चाहिए हमारे बीच में। दुख में ना सही, कम से कम सुख में तो हमारे साथ रहते। और इस 5 वर्ष के शासनकाल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं कुछ आपको प्रश्न कर रहा हूं, आप अपने मन से उत्तर दीजिए। क्या आप गुंडागर्दी से मुक्ति पाना चाहते हैं? हां या ना? क्या आप इस भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना चाहते हैं? क्या सरेआम जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उससे मुक्ति पाना चाहते हैं? क्या चारों तरफ सरेआम 4 रास्ते पे किसी व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उससे मुक्ति चाहते हैं? तो इन सब मुक्ति का एक ही उपाय है, इन दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जाए। सांचौर के अंदर शांति की गारंटी है तो ये 2 लोग हैं। सांचौर के अंदर अगर भ्रष्टाचार की मुक्ति की गारंटी है तो ये 2 लोग हैं। सांचौर के अंदर अगर विकास की गारंटी है तो ये 2 लोग हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं जब ग्रामीण अंचल में जाता हूं, मेरा एक कांग्रेसी मित्र है, वो कह रहा है कि गुरुजी आप नाम तो मत देना, लेकिन ईमानदारी से कह रहा हूं, जब जीवाराम जी यहां पर विधायक थे, मारवाड़ी में के खारा उनाड़ा रे मैं भी या खाड़िया में एक वक्त तो पानी आवतो रहो। खारा उनाड़ा में जेठ महीना में। और स्थिति यह है कि इस बार गत सीजन के अंदर मारवाड़ी रे में पो महीनो आयो, उठा तक वह खाड़िया में पानी न तो आयो ने, लास्ट में टेल तक तो लाला 5 वरम पूग्यू नहीं है। अगर उस टेल तक पानी पहुंचाना है तो हमें इन दोनों में से एक को है वो आगे करना पड़ेगा। और इसलिए हम यहां पर इस माध्यम से सांचौर की जनता का जो भी मन का भाव है वो हम आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। मित्रों, जीत किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती है, जीत हम सभी के पास होती है। हम सभी जो आज हजारों हजार लोग यहां पर इकट्ठे हैं, अगर कसम खा के यहां से निकले कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 5 वोट लेकर आएगा, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं सभी की जमानतें जब्त हो जाएगी। एक भी व्यक्ति, जीतना तो छोड़िए, उनकी जमानतें जब्त हो जाएगी अगर हम ये संकल्प लेकर चलें कि हमारे अतिरिक्त हम कम से कम 5 वोट एक व्यक्ति लेकर आएगा। इसलिए यहां से जब भी ये कार्यक्रम पूर्ण हो, हम रवाना हो, कम से कम ये संकल्प जरूर लें, सांचौर को विकास पर ले जाएंगे, सांचौर को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, सांचौर को अपराध मुक्त करेंगे, सांचौर को गुंडागर्दी से मुक्त करेंगे, और इसके लिए हम हमारे उम्मीदवार को जिताएंगे। इतना ही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।